नमस्कार। आज हमारा ऑनलाइन हिंदी कवि सम्मेलन एपिसोड 3 में आप सबका स्वागत है। आज के कवि सम्मेलन को शुरुआत करने से पहले, इसके आरंभ करने से पहले मैं अपनी कुछ पंक्तियां आप सबके बीच रखना चाहती हूँ। अपना क्या है? अपना क्या है? सिर्फ परछाई? परछाई तो महज प्रकाश का दिया दान है। अपना क्या है? सिर्फ परछाई? परछाई तो महज प्रकाश का दिया दान है। घोर तिमिर में वरना साया भी साथ नहीं। अपना क्या है? सिर्फ शब्द या बोल? अपना क्या है? सिर्फ शब्द या बोल? शब्द तो महज उस ईश का दिया वरदान है। अतीत में खोकर देखो, निशब्द न हुए तो कहना। अपना क्या है? सिर्फ तजुर्बा? तजुर्बा तो प्रभाव है कर्मों का। तजुर्बा तो प्रभाव है कर्मों का। ठहरे हुए मुसाफिर से कोई आस कहाँ। अपना क्या है? सिर्फ नाम और पहचान? अपना क्या है? सिर्फ नाम या पहचान? ये तो महज दूजों का दिया हुआ एहसान है। ये तो महज दूजों का दिया हुआ एहसान है। बंद दरवाजों के पीछे वरना योगी और जोगी मिलते कहाँ। तो आपकी दोस्त, आपकी होस्ट मैं इंदु तोमर आज हमारे ऑनलाइन हिंदी कवि सम्मेलन एपिसोड 3 में आप सब कवियों का हृदय की गहराइयों से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज अनायास ही ये ख्याल, ये विचार मेरे जहन में उमड़ पड़े थे और इसीलिए मेरी कलम ने आज ये राग छेड़ डाला था। कार्यक्रम को आरंभ करने से पहले जो मैंने ये कविता कही, अब उसके बाद मैं हमारे कवियों का यहाँ आमंत्रित करती हूँ, उनका स्वागत करती हूँ। तो सबसे पहले जो हमारे बीच पधारे हैं नरेंद्र जी। नरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आप बिहार से हैं, आपका जीवन काफी संघर्ष में रहा। आप IIT दिल्ली में कई वर्षों से सेवारत हैं। आप लाइफ कोच, एंटरप्रेन्योर हैं। आपकी ट्रेनिंग नेचुरल फार्मिंग की दिशा में है। बहुत बहुत अभिनंदन है आपका नरेंद्र जी। धन्यवाद मैम। अनुराधा जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आप एक NLP मास्टर प्रैक्टिशनर हैं, आप एक काउंसलर हैं और हाल ही में आपकी बुक द डिसिसिव बैटल्स ऑफ अ हैप्पी होम प्रकाशित हुई है। आप बचपन से ही हिंदी कविताएं लिखती हैं। बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ मैं आपका अनुराधा जी। इंदु जी, बहुत बहुत प्यारे शब्द कहने के लिए अति धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अति उत्तम कार्यक्रम संचालन के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। शीतू जी, आप हमारे कवि सम्मेलन के एपिसोड 2 में भी पार्टिसिपेट कर चुकी हैं। आपके भाव और आपकी कविताएं तो बहुत ही खूबसूरत हैं। आप दिल्ली से हैं, दिल्ली हाई कोर्ट में आप कार्यरत हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। शीतू जी। नमस्कार। हरीश मूंगा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आप एक रिनाउंड सोशल वर्कर हैं। हाल ही में आपको ऑनरेबल गवर्नर ऑफ पंजाब से सोशल वर्कर अवार्ड मिला है आपके फील्ड में एक्सीलेंसी के लिए। आप एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट हैं और एशिया की सबसे बड़ी कॉर्पोरेट सोसाइटी मार्कफेड में प्राइवेट सेक्रेटरी के पद पर कार्य करते हुए 2008 में आप रिटायरमेंट ले चुके हैं। साहित्य के क्षेत्र में आप बेहद रुचि रखते हैं और आप एक बहुत ही अच्छे लेखक हैं। बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन आपका, बहुत बहुत स्वागत आपका। और हमारे निर्देशक डॉक्टर विनीत गेरा,
आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आपके निर्देशन में हमारे ये कार्यक्रम जिस तरह सबके लिए प्रेरणा और प्रेम का स्रोत बन रहा है, उसका सारा श्रेय आपको जाता है डॉक्टर विनीत गेरा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक्स अ लॉट। हम अब कार्यक्रम के अगले पड़ाव की ओर चलते हैं, जहां आप सभी की बहुत ही खूबसूरत रचनाएं, बहुत ही खूबसूरत कविताएं आज हम सुनेंगे। और इसके लिए सबसे पहले जो मुझे ऐसा लग रहा है वो है कि ये कोरोना, ये कोविड-19 की मार यदि हम सबको ना झेलनी पड़ती, अगर इस कोविड-19 की मार हम सबको ना झेलनी पड़ती, तो शायद हम सभी आज ऑनलाइन कवि सम्मेलन के बारे में सोचते भी ना। तो कभी कुछ अच्छा और कभी कुछ बुरा अनुभव हम सभी को इस कोरोना ने दिया है। नरेंद्र जी, आपके क्या विचार हैं इस कोरोना के बारे में? मैं अनुरोध करती हूँ कि आप अपने अंदाज में हमें कुछ बताएं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद, इतना अच्छा संचालन आप कर रही हैं। इस कोरोना ने ही हमें ये वक्त दिया कुछ सोचने का, समझने का, यादों को कुरेदने का, और इसी एक अच्छे अवसर में बकायदा हिंदी से हमारा वास्ता सदियों पुराना था, बट पिछले कुछ वर्षों में इस अंग्रेजियत ने हिंदी को पीछे छोड़ दिया था। बट इस लॉकडाउन के दौरान हमने अपने आप को कनेक्ट महसूस किया अपनी मातृभाषा के साथ, और इसी दौरान एक जो मेरे बचपन का एक ख्वाहिश था हिंदी में कुछ लिखना और कुछ रचनाएं तैयार करना, तो वो ना कहीं छूट गया था। उसको फिर पुनः हमने जोड़ने की कोशिश करी, और इसी कड़ी में हमारी एक नॉवेल है अपनी कस्तूरी, वो अभी लॉन्च होने वाली है। तो उसमें एक पोयम है, वो भी आया हुआ है। तो मतलब ये पूरी इसको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जो ऐसा हमें वक्त मिला, अदरवाइज इतना सुकून वाला वक्त में नहीं मिलता तो शायद मैं रचनाओं की ओर, हिंदी की ओर में नहीं सोच पाता। ये है। तो आप कुछ कोरोना से रिलेटेड या अपने ज्ञान और अपने अनुभव से रिलेटेड हमें कुछ सुनाएं। हाँ बिल्कुल मैम, एक मेरी रचना है उसी नॉवेल से लिया गया है, वो है पीपल। इसका शीर्षक है कविता का पीपल। तो मैं उसी से रिलेटेड एक अभी अपनी बताऊंगा रचनाएं सुनाता हूँ। वो अपनी कस्तूरी का भी पाठ है। तो वो रचनाएं हैं कि पीपल तले ज्ञान मिला, हो गए वो भगवान पिए। ये गौतम बुद्ध की बात हो रही है, वहां से स्टार्ट हुआ। प्यार मिला गोद में जिसको, मिल गई नई पहचान प्रिय। ये लेखक बोल रहा है कि उसे पीपल के पेड़ के नीचे ही वो प्यार मिला था, तो वहां से उसे एक नई पहचान मिली जिंदगी में। आगे कुछ छंद है कि पूजत पीवत रंग छटे, जो इसका रस पान किए। पत्र, पत्ते की बात हो रही है, पीपल के पत्ते की। पत्र मोहकारी लगे, निकट रहे निरोग भय। गिरगिट जैसन रूप धरे, हर्ष से बरस कराए पड़े। जैसे बारिश के मौसम देखते हैं ना अक्सर गाँव में, गिरगिट अलग अलग रूप धरता है, जैसे रूप चेंज करता है तो लोग उम्मीद करने लगते हैं अब बारिश होने वाली है। कुछ अलग अगला छंद है। पीपल को पल धरे न धरे, धरा को जो शीतल करे। शरण में इसके जो आया, पथिकों को देते प्राण हवा। ये पीपल एक ऐसा पेड़ है जो 24/7 ऑक्सीजन देता है हमें, उसी हमें प्राण हवा हमने कहा है। अगले कुछ छंद है। शाखाओं में जिसके गोप झूले, चिड़ियों ने मधुर गान किए। हो गया वो सौभाग्य भला, पीपल ने जिसको छांव दिए। पीपल तले ज्ञान मिला, हो गए वो भगवान पिए। धन्यवाद इंदु जी। क्या बात है, क्या बात है। बहुत ही खूबसूरत शब्दों में आपने ज्ञान और अनुभव की जो बात कही है, मजा आ गया वो सुन करके। और जो आपने कस्तूरी नोवेल की बात कही है, उससे मुझे एक बात याद आई कि ये हमारे सबके साथ होता है ऐसे कि जब
हमारे अंदर ही भगवान है, हमारे अंदर ही कसूरी है, और हम पूरी दुनिया में उसको सर्च करने के लिए, उसको ढूंढने के लिए चल पड़े हैं। तो बहुत ही खूबसूरत शब्दों में आपने जीवन की सच्चाई रखी है। और मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि नरेंद्र जी, और भी कोई रचना आपकी आज के मैम लिए। लास्ट में सुनाते हैं, नेक्स्ट अगला एक राउंड कंप्लीट कर लें। जैसे आप कहें। हाँ मैम, लास्ट में कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक। तो मैं आपकी बातों से सहमत भी हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि समझदारी से काम लेने का ये वक्त आता है। कभी कभी हमें समय ऐसा आता है जब हमें समझने की बहुत जरूरत होती है, लेकिन हमारा जो मस्तिष्क है, जो हमारे हृदय में जो भाव उठते हैं, कहीं ना कहीं उनमें तालमेल जब नहीं होता है, तो हम समझने के टाइम पर, उस समय पर हम लोग अपने गलत कर्मों से या अपनी गलत भावों से हम रिएक्ट कर जाते हैं। तो अनुराधा जी, आज के लॉकडाउन या अनलॉक जैसे माहौल में इस समय को, इस वक्त को आप कैसे हमारे साथ रखना चाहेंगी? अनुराधा जी। धन्यवाद इंदु जी। सर्वप्रथम तो उपस्थित जनों को मेरा नमस्कार। और लोगों ने पूछा कौन अनु है भला, लोगों ने पूछा कौन अनु है भला, मैंने कहा आप खुद ही पता मेरा बताएंगे, मैंने कहा आप खुद ही कल पता मेरा बताएंगे। तो मैं अपनी कविता खुशी के माध्यम से कुछ कहना चाहती हूँ, सुनिए। बुरा वक्त एक दिन हर किसी का टल जाएगा, बुरा वक्त एक दिन हर किसी का टल जाएगा, तू भला कर दूसरे का, तू भला कर दूसरे का, तेरा खुद ब खुद हो जाएगा, तू भला कर दूसरे का, तेरा खुद ब खुद हो जाएगा। बांटने जो निकले हम इन खुशियों के अंबार को, लौट आए हैं ये लेकर दोस्तों के प्यार को, लौट आए हैं ये लेकर दोस्तों के प्यार को। खुशी से दिल के आंगन सजाए रखो, खुशी से दिल के आंगन को सजाए रखो, कुछ दूसरों में बांट दो, कुछ अपने हिसाब में रखो, कुछ दूसरों में बांट दो, कुछ अपने हिसाब में रखो। आगे सुनिए। सुना है खुशियां बांटने से बढ़ती हैं, सुना है खुशियां बांटने से बढ़ती हैं, फिर क्यों कंजूसी दिलों में पड़ती है, फिर क्यों कंजूसी दिलों में पलती है। कभी दूसरे के लिए खुशी का सबब बन के देखो, कभी दूसरे के लिए खुशी का सबब बन के देखो, खुद को जो तसल्ली मिले उसे जीकर देखो, खुद को जो तसल्ली मिले उसे जीकर देखो। थैंक यू। क्या बात है, क्या बात है। बहुत ही खूबसूरत अनुराधा जी आपने बात कही है, और आपने जो एक महत्वपूर्ण संदेश हमारे दर्शकों के लिए पहुंचाया है, उसके बारे में तो मुझे सोच करके ही इतनी खुशी हो रही है कि कितने अच्छे तरीके से आपने हमारे रिश्तों को बनाए रखने के लिए, हमारी खुशियों को बनाए रखने के लिए आपने बात कही है। और अनुराधा जी, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि इन्हीं कर्तव्यों के राह पर अगर हम चलते रहें, इन कर्मों की दिशा में हम अगर अपने सही कदम उठाते रहें, तो एक और कविता आपकी तरफ से हो जाए, बहुत ही आनंद आएगा। ओके, जरूर। चलो मैं अब एक नई कविता, बांस के जंगल। बांस, आपने सबने सुना होगा कि बांस के जंगल हमें बहुत प्रेरणा देते हैं, वो हमें हार ना मानने के लिए और कैसे एकता का वो भाव रखते हैं उसकी प्रेरणा देते हैं, उसी के विषय में मैं बोलूंगी। बांस के जंगल जो लंबे सीधे खड़े, बांस के जंगल जो लंबे सीधे खड़े, एक दूसरे से दूर दूर दिखते अड़े, एक दूसरे से दूर दूर दिखते अड़े, दरअसल है एक ही जड़ से जुड़े, दरअसल है एक ही जड़ से जुड़े, एकता का भान देते बढ़ चढ़े, एकता का भान देते बढ़ चढ़े। इंसानों का भी एक जंगल है यहाँ, इंसानों का भी एक जंगल है यहाँ, जहाँ ऊपर से हर रिश्ता है जमा, जहाँ ऊपर से हर रिश्ता है जमा, अंदर से सब खोखले से हैं वहाँ,
हो गई इंसानियत और प्यार जहां, हो गई इंसानियत और प्यार जहां। चलो प्रकृति से ही कुछ सीख लें, चलो प्रकृति से ही कुछ सीख लें, प्यार से हम इस धरा को सींच लें, प्यार से हम इस धरा को सींच लें। याद रहे सींचता जो बांस के जंगल को धैर्य से यहाँ, याद रहे सींचता जो बांस के जंगल को धैर्य से यहाँ, वही पाता है मेहनत का भी फल वहाँ, वही पाता है मेहनत का भी फल वहाँ। धीरज रख कर्म किए जा, धीरज रख कर्म किए जा, हार नाना सीख तू, धीरज रख कर्म किए जा, हार नाना सीख तू। होगा प्यार ही प्यार धरा पर अपना हाथ ना खींच तू, होगा प्यार ही प्यार धरा पर अपना हाथ ना खींच तू। धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है। ये बहुत ही अच्छे शब्दों में फिर से एक नई रचना आपकी आई, और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है ये सुनकर। और हमारे दर्शकों को भी बार बार एक बहुत अच्छे अच्छे मैसेज या ये कहूँ कि संदेश उनको जा रहे हैं। तो कुछ न कुछ सबके दिलों में सींचने के लिए और इस धरा को अच्छा बनाने के लिए भाव जरूर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और शीतू जी, आप के उत्तम शब्दों में जिस तरह आप लिखती हैं और जिस तरह आप अपने भावों को हम सबके साथ शेयर करती हैं, मैं चाहूंगी कि आज उसी तरह से आप अपने रिश्तों के लिए, जो अनमोल रिश्ते हैं, उनके लिए आप अपनी कोई कविता हमें सुनाएं। शीतू जी। जी, सबसे पहले मेरा धन्यवाद स्वीकार कीजिए कि आपने अपने कार्यक्रम में मुझे फिर से आमंत्रित किया। इंदु जी, हमारी जिंदगी में रिश्तों की बहुत अहमियत होती है। पुराने जमाने में मेरा मानना है कि जो जिस तरीके से रिश्ते निभाए जाते थे, आज के जमाने में तो बस एक दिखावा सा रह गया है। पर अपनी कविता के माध्यम से मैं अपने दर्शकों को यही एक संदेश पहुंचाना चाहूंगी कि रिश्तों की अहमियत रखें और लड़ाई झगड़े ना करें और अपने रिश्तों को खूबसूरत बनाएं। तो मेरी कविता है खूबसूरत रिश्ते, जो मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ। जिंदगी में छोटी छोटी बातें अक्सर बड़ी हो जाती हैं, जिंदगी में छोटी छोटी बातें अक्सर बड़ी हो जाती हैं। कुछ ऐसे मोड़ आते हैं, कुछ ऐसे मोड़ आते हैं जब हर घड़ी एक नई चुनौती लाती है। आपस के झगड़े में अक्सर अपने जुदा हो जाते हैं और कोई साथ नहीं देता, सब सपने बिखर जाते हैं। भगवान भी समझ नहीं पाया क्यों रहता इंसान को अहंकार है। अहंकार ही है हर इंसान के अंदर, जिससे होती घर घर में तकरार है। कोई शिकायत साथ नहीं जानी है। सारी दुनिया जानती है पर फिर भी किसी ने किसी की नहीं मानी है। मेरा दिल तो कहता है, अब मैं अपने दिल की बता रही हूँ, मेरा दिल तो कहता है छोटी सी जिंदगी है प्यार में गुजार लें। मेरा दिल तो कहता है छोटी सी जिंदगी है प्यार में गुजार लें। कुछ साथ नहीं जाना है, अपना प्यार अपनों पे वार दें। मिली है जिंदगी तो आओ अपना कर्म कमाएं हम, एक दूसरे की मदद करें, अपना समय व्यर्थ न गवाएं हम। छोटों से करे प्यार और बड़ों को दे सत्कार, फिर तो जीत ही जीत है, नहीं तो होगी रिश्तों की हार। ये जिंदगी की सच्चाई है, यहाँ कोई झुकना नहीं चाहता। ये जिंदगी की सच्चाई है, यहाँ कोई झुकना नहीं चाहता, क्योंकि झुकने से लगती अपनी हार है। पर फिर पछताता है इंसान
जब पड़ती कुदरत की मार है। विनती है आज मेरी, विनती है आज मेरी, अपनी नफरतों को दिल से मिटाए हम, सभी रूठे रिश्तों को प्यार से आज ही मनाए हम। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर आपने सबको एक संदेश दिया है, और जो विनती के तौर पर आपने दिया है, इसके बाद भी अगर मानव ना समझे, इसके बाद भी अगर इंसान ना समझे, तो उसको तो फिर कोई ईश्वर भी नहीं समझा सकता। बहुत ही सुंदर शब्दों में आपने शीतू जी कहा। और जो ये वक्त है ना, ये हमारे हाथ से यूं ही फिसल रहा है। हम इन रिश्तों को बना के रखें या हमें जो कुछ भी करना है, वो हम अगर आज नहीं समझ पाते हैं, तो वो वक्त निकल जाता है और बाद में हम उस वक्त के बारे में बस सोचते ही रह जाते हैं। तो मैं आपसे एक और गुजारिश करूंगी कि इस वक्त के लिए भी अगर आप हमें कुछ अपनी पंक्तियों के माध्यम से सुनाएं तो बहुत ही अच्छा लगेगा। इंदु जी, मैं अपनी कविता का आगाज इन 2 पंक्तियों से करना चाहूंगी, जिसका शीर्षक है, जो आपने बताया, वक्त, समय। जी। अपने सपनों को हकीकत देने का समय केवल आज ही है। अपने सपने को हकीकत देने का समय केवल आज ही है। ना जाने हमारे पास कल समय हो या ना हो। अब मैं अपनी कविता प्रस्तुत करना चाहूंगी, जिस कविता के माध्यम से मैं ये बताना चाहूंगी कि समय में बहुत शक्ति है, और इसी शक्ति का वर्णन मैंने अपनी कविता में किया है। समय को समझ ले प्राणी, समय को समझ ले प्राणी, समय बड़ा बलवान है, समय के आगे चली ना किसी की, समय की अपनी शान है। समय को समझ ले प्राणी, समय को समझ ले प्राणी, समय बड़ा बलवान है, समय के आगे चली ना किसी की, समय की अपनी शान है। सब जानते हैं समय की माया, सब जानते हैं समय की माया, कैसे समय ने समय समय पर सारे विश्व को हिलाया। इंसान की फितरत है, हर इंसान की फितरत है कि हर किसी से जीतना होगा, पर समय ही ऐसी शक्ति है जिसके आगे इंसान को झुकना होगा। समय अपना खेल दिखाता रहता है, समय अपना खेल दिखाता रहता है, और सारी दुनिया को अपने इशारे पर नाच नचाता रहता है। जिसको समय का सदुपयोग करना आ गया, जिसको समय का सदुपयोग करना आ गया, वो मानो सारी दुनिया पे छा गया। इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है, श्री राम और श्री कृष्ण भी समय के साथ चले और सारे फैसले समय पर छोड़ दिए। ये भी एक इत्तेफाक है, ये भी एक इत्तेफाक है। अच्छे समय को कोई जाने नहीं देना चाहता, और बुरे समय को कोई जिंदगी में रहने नहीं देना चाहता। ये जिंदगी की हकीकत है, ये जिंदगी की हकीकत है, फसाना नहीं है। जो समय के आगे निकल गया, ऐसा कोई जमाना नहीं है। इंदु जी, इस कविता के माध्यम से मैं यही संदेश देना चाहूंगी कि समय से बढ़कर कुछ नहीं है, इसका हमेशा सदुपयोग करना चाहिए, और कभी भी समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, क्योंकि एक बार के लिए धन दौलत जो हमने कमाया है वो फिर भी हमें वापस मिल सकता है, लेकिन बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। धन्यवाद। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा आपने शीतू जी। मुझे आपकी बात से मुझे मेरे पिताजी की कही हुई बात याद आ गई, कि जो हमेशा बोलते थे कि अगर आपके हाथ से धन चला गया तो मानो कुछ भी नहीं गया, अगर स्वास्थ्य चला गया तो मानो थोड़ा गया, कुछ गया, समय चला गया, बहुत कुछ गया, और चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया। तो आपने जो बातें कही वो समय के बारे में, वो बहुत ही ज्यादा एप्लीकेबल है आज की डेट में हम सब के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद शीतू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
उलझनों से भरे हमारे पल जो हमारे जीवन में आते हैं, कभी कभी हम असहाय महसूस करने लगते हैं, तो कभी बेहद सशक्त होकर हम किसी भी परेशानी का सामना करने लगते हैं। हरीश जी, आपको तो बहुत ही अधिक मात्रा में अनुभव है जीवन का, हम सबसे ज्यादा अनुभव आपको है। मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप अपने अनुभव के आधार पर कोई रचना ऐसी हमारे साथ साझा करें ताकि हम सबका भी कल्याण हो। शुक्रिया इंदु जी और डॉक्टर विनीत गेरा का, जिन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। मैं एक बात शेयर करूंगा भी, ये मुझे 25 साल के बाद मौका मिला है कोई साहित्य संगम और कवि सम्मेलन में पार्टिसिपेट। बहुत ही बढ़िया। और मैं लकी 92 के बाद 93 के बाद मैंने हिंदी और पंजाबी में नहीं लिखा है, और अभी मैंने इंग्लिश में लिखा है, जो बुक अभी लॉन्च हुई मेरी, जो फ्रैंकली स्पीकिंग ये बुक है जो मेरी लॉन्च हुई है। और पहले मेरी बुक थी अखों परोखे पंजाबी की थी, और वो 92 में ब्लाइंड्स कम्युनिटी को डेडिकेट की थी, और उससे 1 लाख रुपया इकट्ठा हुआ था, और वो उस संस्था को दिया गया था, ब्लाइंड होम को। और उसके बाद ये अब जो है वीडियो चल रही है, वीडियो रुक गई है। हेलो, आज ही हाँ, आप वीडियो नहीं आ रहा है आपका, तो मेरे ख्याल से वो ऑडियो के मोड पर चला गया है। मेरा प्रॉब्लम है। कोई बात नहीं है हरीश जी, हम आपको सुन पा रहे हैं बड़े अच्छे से। आप अपनी बात हमसे कहिए। कोई बात नहीं हरीश जी। हाँ, चलिए, मैं इससे पहले कि आपको अपनी जो गज़ल या कोई लिखी हुई सुनाऊं, 1-2 शेर मैंने लिखे थे पुराने, जो मेरी डायरी में लिखे हुए हैं, मैं आपसे वो शेयर करता हूँ। बिल्कुल। उसने जिंदगी का सिलसिला कुछ इस तरह निभाया, इस बात का पता दूसरे हाथ को भी ना बताया। क्या बात, क्या बात है। एक शेर और है, पिंजरा खोला भी तो पर काटने के बाद, पिंजरा खोला भी तो पर काटने के बाद, ये कैसी दरिया दिली है, ये कैसी रिहाई है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही सुंदर। ऐसा ही एक और शेर है, क्यों पूछते हो दास्ताने मोहब्बत की कहानी, क्या एतबार नहीं है जो सुनी है लोगों की जुबानी। क्या बात है, बहुत ही ये 2-3 शेर मुझे याद थे, और जो मैं रचना आपसे पढ़ता हूँ गजल है वो, और ये मैंने मार्च 94 में लिखी थी। ओह, बहुत ही सुंदर। कितना पुराना होगा वो। ये ऐसे है भी, दिल यूं था बेकरार कि हमको सब्र ना आया, दिल यूं था बेकरार कि हमको सब्र ना आया, अपने ही दिल में झांका तो कुछ नजर ना आया। जी। मौत को जिसने करीब से है देखा, मौत को जिसने करीब से है देखा, लक्ष्य जिंदगी का कुछ नजर ना आया। वाह। खिले फूलों को जब यूं ही है मसल दिया, खिले फूलों को जब यूं ही है मसल दिया, कागजी फूलों पर कोई भंवर ना आया। क्या बात। बांसुरी की हूक को तरसेंगे अब लोग, बांसुरी की हूक को तरसेंगे अब लोग, जंगल में लगी आग कोई नया स्वर ना आया। किसको पता है आएगी राही की मंजिल, रास्ते में दम है तोड़ा लेकिन घर ना आया। दिल यूं था बेकरार कि हमको सब्र ना आया, अपने ही दिल में झांका तो कुछ नजर ना आया। ये एक गजल थी मेरी 94 में लिखी, और बहुत बहुत सुंदर है हरीश जी, बहुत ही अच्छी है, और बहुत ही अच्छे से मैं उसके साथ कनेक्ट भी हो पा रही हूँ। तो अभी मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप कोई एक और रचना हमारे साथ प्रस्तुत करें तो बहुत ही अच्छा लगेगा हमें। ऐसे है एक, मैंने ना एक सलमान रुश्दी, आपने सुना है? सलमान रुश्दी हुए हैं, उन्होंने एक
लिखी थी, सिनेटिक वर्सेस किताब लिखी थी, तो उसके ऊपर कंट्रोवर्सी हुई थी। तो मैंने उनको एक डेडिकेट की थी और वो पंजाबी में लिखी थी, वो नवंबर 93 में, और मैं उसको आपको हिंदी में ही सुनाऊंगा। कहते हैं भी उन्होंने मुझ पर झूठ लिखने का इल्ज़ाम लगाया है, उन्होंने मुझ पर झूठ लिखने का इल्ज़ाम लगाया है। मैंने सिर्फ सच लिखा है, समय के साथ चलकर, समाज के साथ चलकर। वो मुझे मौत की सज़ा देते हैं, वो मुझे मौत की सज़ा देते हैं। मैं फिर कहता हूँ कि मैंने सिर्फ सच लिखा है, बस वो इतना रहम करते हैं कि मैं जहर पी कर मरूं। मैं फिर कहता हूं कि मैंने सिर्फ सच लिखा है, बस वो इतना रहम करते हैं कि मैं जहर को शहद के साथ मिलाकर पी लूं। मैं सोचता हूं मैं एक पाप और क्यों करूं, शहद को जहर के साथ मिलाकर। मैं फिर कहता हूं कि मैंने सच लिखा है, सिर्फ सच लिखा है, मुझे मौत की सजा देने की कोई जरूरत नहीं है, मेरी कलम छीन लो, मैं खुद मर जाऊंगा। ये मैंने 93 में लिखी थी, ये सलमान रुश्दी के नाम थी। और मेरा विचार है भी हम लिखते दूसरों के लिए हैं, बोलते भी हम दूसरों के लिए हैं। भाषा की आज़ाद भी जो हुआ है, भाषा इन्वेंशन हुई है, वो दूसरों के लिए हुई है। वी स्पीक फॉर अदर्स, वी राइट फॉर अदर्स। तो अदरवाइज देयर इज नो, लिखने की जरूरत नहीं है, बोलने की जरूरत नहीं है। तो मेरा ये ऐसा है, और आपका बहुत शुक्रिया भी, आपने मुझे मौका दिया है। ये ऐसे मुझे जो 25-30 साल बाद ये मौका मिला है किसी ये कवि सम्मेलन में खास हिस्सा लेने का, और आशा करता हूँ ये आगे से ये सिलसिला जारी रहेगा। जरूर जरूर, बिल्कुल जारी रहेगा। और हरीश जी, आपने जो दिल की गहराइयों से जो ये जो पंक्तियां आपने सुनाई हैं, जो हमने ये बातें जो सुनी हैं, उनको सोच करके सच में बहुत ही अंदर कुछ ऐसी भावनाएं उमड़ रही हैं कि आपने सही कहा कि कई बार ऐसा होता है कि हम दूसरों के लिए लिखते हैं, लेकिन इसमें मैं यहाँ थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगी कि जिस दिन हम दूसरों की परवाह किए बिना खुद के लिए लिखना और खुद के लिए बोलना शुरू कर देंगे, उस दिन ये संसार भी अपने आप खुद ब खुद हमारे आगे झुका खड़ा होगा। तो बहुत ही अच्छा लगा हरीश जी, मुझे बहुत अच्छा लगा। और हमारे नरेंद्र जी से जैसे हमने बात की थी, तो नरेंद्र जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि अगर आप अपनी एक और प्रस्तुति अगर हमारे समक्ष रखें तो बहुत ही अच्छा होगा हमारे कार्यक्रम। बिल्कुल मैम, एकदम रखते हैं। एक हमने मैम कोरोना को बहुत लोगों ने एक नए दौर के रूप में देखा होगा। कुछ ऐसी यादें रही, अभी भी इनफैक्ट जारी है, कि कुछ हमसे छीन भी लिया, कुछ हमें दिया भी। तो जो इसी में हमें अनुभव हुआ, उसको भी हमने कुछ लाइनों के जरिए समेटने की कोशिश करी। तो मैं कुछ सुनाता हूँ। मेरी बिटिया अभी 4 साल की है, और अभी हमने उसको थोड़ा सोचा करीब से मैं खुद से पढ़ाना स्टार्ट करूं। तो मैम ये ना, वो हिंदी, मैं सोचा क्यों ना इसको हिंदी पढ़ाया जाए। तो मैम दोनों को कनेक्ट करते हुए, कोरोना को कनेक्ट करते हुए, और जो एक छोटे बच्चे को कैसे पढ़ाते हैं का से कबूतर, तो यहाँ हमें का से कबूतर नहीं, का से हमने कोरोना ही पढ़ाया। तो वो उसके कुछ मकसद हमने कुछ कैसे लिखा, वो मैं कुछ स्टार्ट करता हूँ आपको, आपसे इसे सुने। का से कोरोना ये हमें सिखा गया, जो आंख से दिखा नहीं बहुत कुछ मिटा गया। ज से जनता की कर्फ्यू से आरंभ हुआ, ह से हाथ को धो बैठे या हाथ से ही धो बैठे, घ से घर में रहे या बेवजह निकल पड़े। अनलॉक दूसरा जारी है, आगे की तैयारी है। क से जो कबूतर था मुक्त हो उड़ पड़ा, इंसान आज पिंजड़े में, बाकी सब आजाद है। क्या बात है। बनरहट्टा वाली एहसास जहां तहां करा गया। बनरहट्टा में बैंगलोर में एक नेशनल पार्क है, वहां जब जाते हैं हम लोग तो इंसान वहां पिंजड़े में होता है और जानवर सारे खुले खुले दिखता है।
तो अच्छा, उसका ओके। ऐसे ही देखने का वो बिल्कुल अजब अजब तरीका है। हम पिंजड़े में होते हैं, सारे जानवर आपको खुले दिखेंगे, तो वो एहसास हमें जहां तहां करा गया। न्यूज में आप देखे होंगे, कहीं तेंदुए दिख रहे हैं रोड पे, कहीं बिल्कुल बिल्कुल सुनसान था, वहां से हमने मुक्त तक उठाए। और इस समय एक चीज और भी बहुत अच्छा हुआ कि पॉल्यूशन लेवल बहुत कम गया, तो उससे भी हमने कुछ उठाया। मुक्त की बर्फ और हिमालय की झलक यहीं से दिखा गया। क से कोरोना ये हमें सिखा गया। क से काढ़ा वाली प्यास हमें लगा गया, च से चाय वाली चुस्की वो बुझा गया। सुना गया, बिल्कुल। घ से घर, हर घर बेसिकली क्या था कि घर में मंदिर मस्जिद का एहसास वो करा गया, और घर में ही नाई था, हर घर हलवाई था, चूल्हा चौका और सफाई सब कुछ करा गया। क से कोरोना ये हमें सिखा गया। क्या बात है, क्या बात। और मैम एक और चीज हुआ, कोरोना के बाद जैसे ही मतलब थोड़ी सी छूट मिली कि सब लोगों ने देखा एक नजारा, अलग ही नजारा था, उसको मैंने कुछ जोड़ने की कोशिश करी। इस देश में क्या होता है, थोड़ी देश की झलक मिली कि ज से जियो वाली याद वो दिला गया, कैसे लाइन में लेकर लोगों ने सिम लिया था। 9 से नोटबंदी वाली हकीकत वो दिखा गया, और ठेके की लाइन भी इकोनॉमी बचा गई। ये मतलब लाइन में देश है या देश में लाइन, ये एहसास फिर से करा गया। क से कोरोना ये हमें सिखा गया। बहुत कुछ सिखा गया। और मैम कुछ और अच्छी चीजें हमारे साथ हुई, वो ये कि क्या कोई जन्म हुआ, हम ताली थाली बजा गए, या किसी का आगमन हुआ जो दीप हम जला गए। अब जिसे आज तक टॉल समझा, कुछ लोग मैम कहते हैं टॉल ना, टॉल बड़ा अच्छा डिफाइन किया गया, टॉल क्या होता है, तो कहते हैं यहाँ से जो मुक्ति धाम जाते हैं, बीच में जो जहाँ टैक्स भरना पड़ता है, सारी अपनी कमाई दे देते हैं, उसे हॉस्पिटल बोलते हैं, उसको टॉल, किसी कवियों ने उसे टॉल बोला है। तो हमने उसको ये बोला कि क्या जिसे आज तक टॉल समझा वहां फूल बरसा गए। अब क से कोरोना ये हमें सिखा गया। और कुछ अच्छाइयां हुई मैम, वो भी देखते हैं। ट्रेन जो चली भली, मजदूर दिवस ही सही, अगर पहले थोड़ा चला होता, कुछ और का तो भला होता। गांधी की डांडी जो हुई थी नमक के लिए, याद वो दिला गया, आंसू वो बहा गया। क से कोरोना ये हमें सिखा गया। जिगर का टुकड़ा लिए निकल पड़ा डगर में, हर शहर को बनाने वाला वो मजदूर था। अब गांव से बहुत दूर था, वो मजबूर था। तिहाड़ से दिहाड़ तक, बहुत लोग जो तिहाड़ में मैम कुछ लोगों को छोड़ दिया गया था उनके पैरोल पे, तो उससे कुछ लिया गया था मुक्ति की। तिहाड़ से दिहाड़ तक, और आपने देखा होगा मजदूर कैसे पैदल चला है, कि सूरत से बिहार तक मुक्त वो करा गया। क से कोरोना ये हमें सिखा गया। और कुछ मुस्तक है कि क से कस्तूरी जो दिखा कहीं नहीं, था मृग ढूंढे जिधर तिधर, और था छिपा इधर ही। ये सही वक्त है खुद को जानने का, खुद की खुदाई का, खुद को पहचानने का। जो आंख से दिखा नहीं, बहुत कुछ दिखा गया। क से कोरोना ये हमें सिखा गया। धन्यवाद मैडम। क्या बात है, क्या बात है। बहुत ही अच्छा लगा मुझे कि हमने कोरोना के जो आपके अनुभव हैं वो भी सुने, और उसमें पूरे जो हमारे दर्शकगण होंगे, हमारे सारे कवि हैं, मैं हूँ, हम सब अपनी हर दिन की यादों को ताजा भी करने लगे कि जो हमने कोरोना के दिनों में एक एक दिन जो हमने जिया, वो सारे दिन हमारे एक साथ एक ही पल में हमारे साथ ताजा हो गए। तो बहुत बहुत अच्छा लगा। आपको बहुत बहुत बधाई इसके लिए। और हमारे कार्यक्रम में आकर जो आप सबने शोभा बढ़ाई है, और आप सब कवि जो आज हमारे कार्यक्रम में पधारे हैं, मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आप सभी समय निकालकर यहाँ हमारे साथ समय दिया है। हमारे निर्देशक डॉक्टर विनीत गेरा जी का मैं धन्यवाद करती हूँ, उनका आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं इस कार्यभार को संभाल सकूं।
और इस कार्यक्रम को पूर्ण विराम देने से पहले मैं 4 पंक्तियों के माध्यम से मैं भी दर्शकों को कुछ एक संदेश देना चाहूंगी। तो मेरी 4 पंक्तियां इस तरह हैं। हौसलों की पतंग के गगन को छूने से पूर्व, हौसलों की पतंग के गगन को छूने से पूर्व तेज हवा के झोंकों का अनुमान रखना। हौसलों की पतंग के गगन को छूने से पूर्व तेज हवा के झोंकों का अनुमान रखना। गैरों के लफ्ज का जिक्र नहीं करती मैं, गैरों के लफ्ज का जिक्र नहीं करती मैं, मगर खुद के अल्फाजों पर जरूर कमान रखना, मगर खुद के अल्फाजों पर जरूर कमान रखना। इन्हीं पंक्तियों के साथ ही मैं आज के कार्यक्रम को पूर्ण विराम देती हूँ और मैं दर्शकों के लिए और सभी के लिए कहना चाहूंगी कि हम जल्द ही वापस लौटेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद मैम। इंदु जी धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।